आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारे से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की मुश्किलें खड़ा न कर दें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की तेजी ने समाजवादी पार्टी को हैरान परेशान कर दिया है। कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के जो नेता यह समझ रहे थे कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा भाजपा के बीच सीधे टक्कर होगी, अब उन्हें डर सताने लगा है कि प्रियंका वाड्रा की तेजी के चलते यूपी विधानसभा चुनाव में मुकाबला कहीं त्रिकोणीय ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेस आज इस स्थिति में भले नहीं हो कि वह यूपी की सत्ता हासिल कर सके, लेकिन दूसरे का खेल बिगाड़ने की ताकत तो कांग्रेस रखती ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरद रहे कि प्रियंका के चलते अगर समाजवादी पार्टी का 2-3% वोट भी इधर उधर हो गया तो इस पे सपा की 20-25 सीटें कम हो सकती है, जो सत्ता को बाट जो रहे अखिलेश के लिए शुभ संकेत साबित नहीं हो रहे हैं। सपा को प्रियंका की सक्रियता से तो बेचैनी है ही, इसके अलावा जिस तरह से प्रियंका महिला वोटरों को अपने पाले में खींचने में लगी हैं, उससे भी सपा नेताओं की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। प्रियंका द्वारा पहले 40% महिलाओं के टिकट देने की बात और अब उनके द्वारा छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की घोषणा में चुनाव का विमर्श बदल दिया है। प्रियंका लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं, लगा रही हैं। जहां कहीं भी उन्हें वोट बैंक की सियासत चमकाने का मौका मिलता है वह वहां पहुंच जाती हैं। उन्नाव से लेकर हथरस, लखीमपुर खीरी, आगरा की घटनाएं इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। प्रियंका हर हादसे में महिलाओं के स्वाभिमान से जोड़ देती हैं। वहीं महिलाओं के सम्मान और महंगाई के मुद्दे के सहारे भी प्रियंका आधी आबादी के वोटरों को लुभाने और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगी हैं। गौरतलब हो कि जिस तेजी से प्रियंका बिना मजबूत संगठन होते हुए भी मीडिया से लेकर आम जन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, उतनी सक्रियता मजबूत संगठन होने के बाद भी अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि योगी सरकार को घेरने में लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों में भी एक रूपता नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ प्रियंका एक मुद्दा उठाती हैं और उसको हवा में उछालने के बाद आगे बढ़कर दूसरा मुद्दा तलाशने में लग जाती हैं। प्रियंका अपनी सक्रियता से योगी सरकार की पुलिस को भी इतना बेवश कर देती हैं कि वह उन्हें कभी नज़रबंद कर देती है तो कभी जबरन वापस भेज देती है। लखीमपुर कांड के बाद जब प्रियंका को पुलिस ने वहां नहीं जाने दिया और उन्हें सीतापुर में पीएससी गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया था तो वहां प्रियंका ने झाड़ू लगाकर सुर्खियां बटोर ली थी। बाद में दबाव के चलते प्रशासन को प्रियंका को राहुल संग लखीमपुर जाने की इजाज़त देनी ही पड़ी। आगरा में भी ऐसा ही हुआ था, जहां एक सफाई कर्मी अरुण की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने धारा 144 लगे होने का हवाला देते हुए भी पहले तो प्रियंका को आगरा नहीं जाने दिया था, परंतु जब नहीं मानी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बाद में प्रियंका की जिद के चलते उन्हें अरुण के परिवार को सांत्वना देने अरुण के घर जाने की इजाज़त देनी ही पड़ गई। यह सब ड्रामा करीब 3 घंटे तक चला, लेकिन जीत प्रियंका की ही हुई। योगी सरकार की तब और भी किरकिरी देखने को मिली जब प्रियंका वाड्रा को रोकने के लिए ड्यूटी दे रही महिला पुलिसकर्मी उनसे हिरासत में लेने की बजाय उनके साथ सेल्फी लेने को ज़्यादा आतुर दिखी। सेल्फी के चक्कर में सरकार की जो फजीयत हुई, उसी के चलते पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने ऐसी महिला पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। बहरहाल प्रियंका की सक्रियता से बेचैन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस नेत्री को समाजवादी तरीके से जवाब देने के लिए अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को आगे करने की जो मन है बना रहे हैं। इसकी बानगी दशहरा वाले दिन देखने को ही मिल गई थी, जब डिंपल ने योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। डिंपल के कंधों पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को हाईलाइट करने का जिम्मेदारी डाली जा रही है।
महिलाओं की रसोई में महंगाई का तड़का, यह स्लोगन के सहारे सपा इसी महिलाओं के बीच राजनीतिक मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा सप्ताह में 4 दिन महिलाओं से उनके घर पर संवाद किए जाने की बात भी सामने आ रही है। इस दौरान बढ़ते दामों को लेकर महिलाओं की नाराजगी से मुद्दे की धार देने की तैयारी में सपा पूरी तरह से जुट गई है। आपको ज्ञात होगा कि विजयादशमी के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेका था और वाराणसी में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। उनका इशारा यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर था। खैर, यूपी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट तो सभी दल चाह रहे हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में महिलाओं की स्थिति कभी संतुष्ट करने वाली नहीं रही। इस बार जरूर प्रियंका वाड्रा के 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के बाद से सभी दलों में जिताऊ महिला कैंडिडेट की डिमांड बढ़ गई है। तो वहीं प्रियंका के महिला दांव के बाद सभी पार्टियों का टिकट वितरण के लिए भी नए सिरे पर रणनीति बनानी जा रही है। दीगर बात हो कि अगर बात अतीत की जाए तो अभी तक भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित प्रमुख दलों ने हमेशा ही महिलाओं की टिकट देने के मामले में कंजूसी बरती है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देने का औसत करीब 10% ही रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव के करीब 24% यानी 96 महिलाओं को टिकट दिए गए थे, जिनकी जीत का औसत 40% रहा था। 2017 में भी भाजपा ने सबसे ज़्यादा 46 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से 34 विधायक चुनी गई थी और उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं अगर बात यूपी के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर, खासकर सपा बसपा में महिलाओं नेत्रियों की स्थिति की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव पार्टी की एकमात्र बड़ी चेहरा मानी जा रही हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के भी नाम जो है कहा जा सकता है, वह लगातार सक्रिय रहती हैं। लेकिन अब सपा अपनी महिला विंग को मजबूत करने में लग गई है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में राष्ट्रीय पार्टियां कितने दम बल के साथ अपना विजय पताका लहराते हैं। तब तक आप बने रहिए केवल सच न्यूज़ के साथ। मैं अमित कुमार, सहयोगी कृष्ण कुमार।